हेलो। जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम पुणे महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैम आपका नाम एक बार फिर से बताएंगे? नीता सोनम। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे एक्चुअली रूमेटल आर्थराइटिस है और लॉकडाउन में मैं ज्यादा हो गया है और मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है। अभी तो का मैं आगे क्या? अभी आप किसी दवा पर भी हैं? कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं आप? जी सर, पिछले जुलाई महीने में तो बहुत दर्द बढ़ गया, मैं चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो एलोपैथी शुरू किया मैंने। स्टेरॉइड भी चल रहा है अभी? जी, एलोपैथिक दवाइयों में क्या स्टेरॉइड्स भी खा रहे हैं? हाँ स्टीरॉइड अभी दिया है उन्होंने। नहीं, दिया है नहीं दिया या पता कीजिएगा। अगर स्टेरॉइड एक बार शुरू हो जाए तो उसको हम अचानक से कभी बंद नहीं कर सकते। स्टेरॉइड की कई सारे स्टेरॉइड्स में प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो आप खुद से दवा बंद मत कीजिएगा अगर स्टेरॉइड चल रहा हो तो, क्योंकि स्टेरॉइड को अगर अचानक से बंद करेंगे तो तकलीफ हो जाती है। धीरे धीरे ही टैपर ऑफ करना होता है। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ध्यान को कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान की बारीकियों को समझना है। ध्यान को मशीन के ढंग से अगर हम करते हैं तो फ़ायदा नहीं मिलता है। ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ना चाहिए, हमें माइंड टू मैटर पढ़ना चाहिए और ध्यान की बारीकियों में उतरना चाहिए। ध्यान की बारीकियों में जैसे मैं एक पॉइंट बताऊं कि हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ अगर हम सांसों के अंतराल पर भी ध्यान लगाएं तब हम ध्यान हमारा गहरा हो जाएगा। श्वास का जो गैप होता है, श्वास आती है और फिर जाती है, दोनों के बीच जो छोटा सा 1 सेकंड का 2 सेकंड का गैप है, श्वास बाहर गई, फिर 2 सेकंड का गैप है और फिर श्वास अंदर आती है। योग की भाषा में इसे कुंभक कहते हैं। तो कुंभक पर अगर ध्यान लगाए तो ध्यान और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये एक बारीकियाँ हैं, बहुत सारी बारीकियाँ हैं। जब हम स्वाध्याय करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। पिरामिड सोसाइटी के सभी नियमों को बारे में समझें और उनका प्रैक्टिस करें, और खासकर स्वाध्याय है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में एक LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप उसको दबा सकते हैं हमारे पैर में। लेकिन अगर स्टेरॉइड चल रहा हो तो फिर कई सारे प्रिकॉशन की बात आ जाएगी। स्टेरॉइड नहीं चल रहा हो फिर आप आराम से LV3 को दबा सकते हैं। LV3 जो है आपको चित्र स्क्रीन पर दिखेगा। LV पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है, वो होता है ये 2 अंगुल पीछे, और इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाते हुए अक्सर दर्द मिलता ही है। तो इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, इससे आपको पेन, जॉइंट पेन में फ़ायदा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ध्यान के अभ्यास से रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक किया है, तो आपका भी हो सकता है। विश्वास के साथ करते चलिए, और ध्यान के अलावा जो दूसरे प्रैक्टिसेस हैं उनको भी शिद्दत से अपनाइए। मशीन के ढंग से सिर्फ ध्यान को ना करें, और ध्यान में हम गहराई में जाने की फिक्र करें कि मेरा ध्यान गहरा कैसे हो, डीप मेडिटेशन। तो डीप मेडिटेशन होगा, अच्छी एनर्जी आएगी तो हीलिंग हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे ये सवाल पूछा। आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल।